चलिए देखिए, आज का देखिए टॉपिक है डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, वहाँ इंट्रोडक्शन भी हो गया था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसा रहेगा। तो उस टाइप का सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चैन रूल। और चैन रूल जो है वो समझिए कि एकदम आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझने में लोगों को कठिनाई होता है। समझ में अगर आ गया तो आराम से आप सवाल बनाइएगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उस पर समझेंगे कि कैसे बनाएंगे, और आराम से आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हम लोग शुरुआत। सवाल देखिए, सबसे पहला चीज क्या करते हैं कि पहला आपका देखिए स्क्रीन पर आपका सवाल देखिए है। आप देखिए कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, आप भी बनाइए, साथ साथ आप बनाइए और आराम से सीखिए। देखिए हम लोग सिंपल, देखिए पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर y इक्वल टू, मान लीजिए अगर आपके पास अगर यहाँ tan x रहता है तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव इसका तुरंत लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या लिखते हैं कि पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करने पर, यानी अगर हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे होंगे तो उन लोग के लिए क्या है कि y का अवकलन x के सापेक्ष में करने पर, यही चीज लिखना होता है। लेकिन आप डायरेक्ट लिखिएगा ये चीज डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां लिखेंगे क्या चीज हम लोग, तो dy बटा dx इक्वल टू, यहां लिख लेंगे हम लोग d dx और आराम से लिख लेंगे tan x। और tan x का डेरिवेटिव ऐसे ही बता दिया गया है पहले वीडियो में कि इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बता दिया गया है, और इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव जो होता है वो भी लिख दिया गया है। तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी इसका आपका डेरिवेटिव निकल गया। लेकिन ये तो आपका डायरेक्ट हो गया ना, लेकिन इसी बात को अगर मान लीजिए एक्स के जगह पर आप कुछ दूसरा बात रहेगा, तब हम लोग कैसे निकालते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे मान लीजिए अगर दूसरा सवाल आपके पास यही चीज रहेगा कि y इक्वल टू अगर रहेगा यही कि tan e टू दी पावर x। अब देखिए यहाँ x के जगह पर अब क्या आ गया, e टू दी पावर x आ गया। यही आपका कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। आपको एकदम समझिए कि जीरो से लेकर के हीरो तक बताया जाएगा, लेकिन आपको जीरो से लेकर के आगे स्टैंडर्ड तक आपको चलना होगा, तब तो सीखेंगे। उसी तरह से देखिए अब इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने के लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले देखिए अगर यहाँ x के जगह पर ये बात है तो आप इसको पुट कर लीजिए। पुट करेंगे तो यहाँ आप लिख लीजिएगा क्या चीज कि पुट t इक्वल टू आप मान लीजिएगा e टू दी पावर x। तो आपका देखिए फंक्शन जो बन जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका tan t, और एक आपके पास फंक्शन हो जाएगा t इक्वल टू e टू दी पावर x। अब क्या करना है कि y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा और t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहां देखिए हम बनाते हैं और आराम से आप देखिएगा। यहां लिखेंगे हम लोग dy बटा dt इक्वल टू, यहां लिखेंगे d dt, और ये हो जाएगा आपका tan t। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t, ये हो गया वैल्यू आपका dy बटा dt का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आप लिख लीजिएगा एंड, यहाँ हम लोग निकालेंगे t इक्वल टू ई टू दी पावर x, यानी इसको लिखेंगे dt बटा dx इक्वल टू d dx ई टू दी पावर x। तो इसका हो जाएगा ई टू दी पावर x। ये भी आप याद रखेंगे कि अगर ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हो या ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हो तो ई टू दी पावर x ही होता है। क्लियर है, आराम से समझते जाइए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ dy बटा dx इक्वल टू, तो चैन रूल क्या कहता है कि जो भी आपका डिफरेंशिएशन आया है उसको आप इनटू में लिखिए, यानी dy बटा dt इंटू dt बटा dx। अब यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या आया है, तो सेक स्क्वायर टी, तो लिख लेंगे सेक स्क्वायर टी इंटू dt बटा dx का वैल्यू क्या आया है, तो ई टू दी पावर x। अब इसको लिखेंगे, लेकिन हम लोग के क्या चाहिए, तो dy बटा dx का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखिए t प्लेस पर हम लोग क्या पुट किए हैं, तो t प्लेस पर पुट किए हम लोग e टू दी पावर x, तो यहाँ रख देंगे हम लोग e टू दी पावर x। तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x।
ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये देखिए आपका एंगल में है, ये देखिए अलग है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको आप मल्टीपल कर लीजिएगा। इसको आप अरेंज करके कैसे लिखिएगा, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग dy/dx इक्वल टू e⁻x पहले कर लीजिएगा, और इसको लिख लेंगे sec² e⁻x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आप देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखिए, इससे भी और सवाल हम लोग चलेंगे, और जो सवाल और टेढ़ा से टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अब चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल की ओर। आराम से एकदम समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और समझते चलिए। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। चलते हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर। फिर देखिए आगे मान लीजिए आपके पास सवाल ऐसा भी हो सकता है, y इक्वल टू रहेगा e⁻x, अब यहां दे देगा आपको log sin x। क्या है, तो log sin x। अब इस टाइप का सवाल आएगा तब कैसे बनाइएगा, तो देखिए अगर मान लीजिए आप पुट कर दीजिएगा अगर sin x इक्वल टू t, तो यहाँ तो आपके पास log t हो जाएगा, लेकिन यहाँ x के रूप में आप क्या पुट करेंगे, तो यहाँ आपका मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ऐसा सवाल अगर इनटू में रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट u इंटू v पर तोड़ सकते हैं। वहाँ हम लोग पुट करते हैं चैन रूल में कि ज़्यादा टेढ़ा सवाल हो वैसे जगह आप बना सकते हैं। जैसे इसको आप बनाइएगा, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे ddx e⁻x इंटू लॉग, ये है आपके पास साइन x। यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, इसको आप u इंटू v पर तोड़ दीजिए। u इंटू v में क्या बताया गया है कि किसी को आप फर्स्ट फंक्शन और किसी को आप सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं। ठीक है, तो आप चलिए देखिए, मान लीजिए जिसको आप फर्स्ट फंक्शन मानते हैं उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, और जिसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं उसको डेरिवेटिव कर देना है। मान लीजिए u इंटू v पर लगाते हैं तो e⁻x को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, इसका आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो ddx ये हो जाएगा आपका log, ये है आपका sin x। इंटू में क्या करते हैं हम लोग, तो प्लस करते हैं, तो प्लस यहाँ लगा देंगे, और प्लस के बाद क्या करते हैं कि जिसको डेरिवेटिव करते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो यानी यहाँ हम लोग लिख लेंगे log, ये हो जाएगा आपका sin x इंटू जिसको पहले छोड़ देते हैं उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं यानी e⁻x। इसी को लिखिएगा तो e⁻x इंटू, अब देखिए इसको समझिए आप log x, यानी x के जगह पर ये बात है, तो अभी तुरंत बात किए हैं कि जहां भी x के जगह पर कोई भी बात, कोई भी चीज अगर रहेगा तो उस चीज को हम लोग अगेन डेरिवेटिव करना है, यानी फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 क्या हो जाएगा आपका, तो sin x, जैसे log x का होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin x, लेकिन sin x का कीजिएगा तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x प्लस, ये तो जैसे है वैसा ही रह जाएगा log sin x, लेकिन इसका अभी तुरंत बात किए हैं e⁻x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यही रह जाएगा। अब देखिए cos x बटा sin x खूब बढ़िया से आप पढ़ते आए हैं 10th क्लास से, cot x होता है तो आप यहाँ cot x लिख देते हैं, तो e⁻x इंटू हो जाएगा आपका cot x प्लस यहाँ e⁻x पहले लिख लीजिए और log sin x भी ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए e⁻x आपके पास कॉमन है तो इसको लिख लेंगे क्या चीज़, तो cot x प्लस में हो जाएगा आपका log sin x, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका dy/dx है। क्लियर है, बन गया सवाल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आराम से देखिए, समझते जाइए, आराम से बनेगा। जहां भी डाउट हो आप आराम से बेहिचक आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख दीजिए। जो सवाल आपको नहीं बनता है वो सवाल आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अब सवाल देखिए आपके पास है y इक्वल टू ये है आपका अंडर रूट ऐसे, और फिर रूट के अंदर में ही माइनस कॉट इनवर्स लगा हुआ है, और इसके अंदर भी आपका रूट x है। देख लीजिए इस तरह से ऐसे सवाल है। तब देखिए
ऐसा सवाल देखिए आ गया तो फंक्शन में भी फंक्शन लगा हुआ है। देखिए पहला चीज तो रूट लगा हुआ है, फिर उसके अंदर में है कॉट इनवर्स है, फिर एक्स के जगह पर रूट एक्स भी है। तो इस टाइप के जब सवाल आता है तब आपको पुट करना ही पड़ेगा। कैसे पुट करेंगे तो देख लीजिए, पहले इस पूरे बात को हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा क्या चीज कि पुट करके लिख लीजिएगा कि टी इक्वल टू हम लोग पुट कर लेंगे इस चीज को कि कॉट इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए कॉट इनवर्स एक्स रहता तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते, लेकिन वहां भी एक्स की जगह पर क्या है तो रूट एक्स है भैया मोरे। तो अब क्या करेंगे इस चीज को हम लोग यहाँ यू इक्वल टू भी पुट कर लेंगे क्या चीज तो रूट एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहां तक हम लोग पुट कर लिए तो मेरे पास तीन फंक्शन आ जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा तो अंडर रूट टी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t इक्वल टू तो इसको लिख लेंगे हम लोग कॉट इनवर्स u लिख लेंगे, और ये u इक्वल टू तो ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे पास रूट एक्स। यही तीन को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, यानी y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में, और u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे और इनटू कर देंगे। आइए चलते हैं, इसको लिखेंगे तो dy बटा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1/2 रूट टी हो गया। इसका करेंगे हम लोग तो dt बटा du इक्वल टू हो जाएगा तो कॉट इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x के जगह पर क्या है तो u का स्क्वायर हो जाएगा इनटू इसका करेंगे तो ये हो जाएगा du बटा dx इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। यही तीन वैल्यू आ गया। तो अब फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से तो लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू तो स्टेप बाय स्टेप dy बटा dt इंटू dt बटा du इंटू du बटा dx। वैल्यू पुट कर लेते हैं, यह है आपका 1/2 अंडर रूट टी इंटू इसका वैल्यू आया है मेरे पास -1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू इसका आया है 1/2, आइए हो जाएगा आपका रूट एक्स। लेकिन आंसर सबका क्या आना चाहिए तो सबका x के रूप में आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में हम लोग का डिफरेंशिएशन चाहिए और उस रूप में आएगा कैसे। आप पुट कर देंगे सबको तो देख लीजिए यहाँ जो हम लोग पुट किए हैं इसको हम लोग यहाँ रख देंगे चुपचाप आराम से। तो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये है आपका 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स रूट एक्स पुट कर लिए इनटू यहाँ आप पुट करेंगे तो -1/1 प्लस u का स्क्वायर, यानी u का स्क्वायर हम लोग क्या पुट किए हैं इतना, यानी x का रूट है ये तो रूट है तो इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा केवल x हो जाएगा इनटू इसको हम लोग लिखेंगे तो 1/2 और अंडर रूट x हो जाएगा। लेकिन अब देखिएगा ये तो बेचारा अलग अलग हो गया, लेकिन रूट वाला को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा तो देखिए जैसे हम लोग पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, रूट a इंटू रूट b होता है तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी। उसी तरह से यहाँ हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 2 है तो इसको हम लोग फाइनल लिखेंगे क्या चीज़ आंसर में। अब यहाँ लिख लेते हैं dy बटा dx इक्वल टू, ऊपर देखिए सब में 1 1 है लेकिन माइनस साइन है तो माइनस आप ऐसे लगा लीजिएगा और पूरा ऐसे बटा लिख लीजिए। ये 2 इंटू ये 2 ये हो जाएगा आपके पास क्या चीज तो 4। इसको और इसको एक साथ हम लोग इंटू में लिखेंगे तो इसको हम लोग अंडर रूट में ऐसे करके लिखेंगे x इंटू एक्स इसके साथ, और ये लिख लेंगे हम लोग कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स, और इंटू में लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो इस तरह से आप बनाइए और आराम से बनेगा। अब चलते हम लोग और सवाल लेकर के, इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए सभी तरह का कंपोजिट फंक्शन को आपको बताया जाएगा और आराम से आप समझिए, और समझ में आए तो लाइक भी करते चलिए। सब चैप्टर आपको बताया जाएगा, आराम से बताया जाएगा, आराम से समझिए। देखिए 11th क्लास में अगर डिफरेंशिएशन खूब अच्छे से अगर आप पढ़ लिए हैं तो आपको 12th क्लास में दिक्कत कभी नहीं होगा। अब चलते हैं हम सवाल नेक्स्ट। मान लीजिए y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, यहाँ है साइन
1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में है आपका एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी देखिएगा आप। अब देखिए तो x के जगह पर देखिए तो क्या है, अलग चीज है कि नहीं। तो क्या बताया गया है, यही ना बताया गया है कि जहां भी x के जगह पर अगर कुछ दूसरा फंक्शन होता है तो उस बात को फिर से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। इसीलिए आपको देखिए 3 बताया गया है कि प्लस वाला हो, माइनस वाला हो, इंटू वाला हो और डिवाइड वाला हो। तो फंक्शन को भी पहचानने पहले आना चाहिए कि किस टाइप का ये फंक्शन है। तो ये देखिए आपका कंपोजिट फंक्शन है। इसलिए कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि x के जगह पर देखिए ये दूसरा बात है, इसीलिए ये जो सवाल जो है वो आपका कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसी को देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, आराम से बनेगा। पहले तो हम लोग पुट कर लेंगे आराम से क्या चीज, तो t इक्वल टू लिख लेंगे इस बात को 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुट कर लिए हम लोग। अब इसको लिखेंगे यहां से, फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन t और t इक्वल टू हो जाएगा ये फंक्शन। मैंने 2 फंक्शन मेरे पास बन के तैयार हो गया। तो देखिए ये तो मेरे पास फंक्शन डायरेक्ट वाला फंक्शन है, यानी इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग लिख देंगे। लेकिन ये फंक्शन जो होगा आपका किस फॉर्म में है पहले पहचानना होगा ना। तो ये फंक्शन जो है आपका u बाई वी के फॉर्म में है। u बाई वी के फॉर्म के साथ साथ प्लस माइनस भी देखिए इसके साथ है। आगे चलते हम लोग बनाते हैं तो देखिएगा इसका तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तो यहां लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे कि dy बटा dt इक्वल टू डी डी टी साइन t। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा cos t। एक ये बन गया। इसका डेरिवेटिव अगर आप कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन किस फॉर्म में होगा, तो u बाई वी के फॉर्म में। तो आइए यहाँ हम लोग बनाते हैं dt बटा dx इक्वल टू, एक बार लिख लीजिए डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या इसका रूल बताया गया है, तो नीचे जो रहता है उसको स्क्वायर करते हैं और ऊपर ले जाकर के छोड़ देते हैं। लाइन ऐसे खींच लीजिए आराम से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग स्क्वायर किए हैं ऊपर जाके छोड़ देते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और जो ऊपर बैठा हुआ था उसको हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, यानी कि डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यू बाई वी के फॉर्म में क्या बताया है, तो माइनस होता है, यानी कि डिवाइड में माइनस का काम करेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे। जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं उसको छोड़ देते हैं, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और जिसका स्क्वायर किए थे उसको डेरिवेटिव कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ डी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देखिए आप कीजिएगा तो 1 का होता है 0 और इसके साथ देखिए निगेटिव लगा हुआ है। तो आप समझिए ऐसे कि x के पावर n टाइप का है कि नहीं, तो n टाइप का क्या होता है, n पहले और n में 1 घटा के लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2x, माइनस यहाँ ऑलरेडी है, इसको लिखिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसी टाइप का यहाँ है तो ये हो जाएगा आपका 2x बाई, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आप कैसे समझिएगा ध्यान से, यहाँ y इक्वल टू ऐसे समझिए x के पावर n टाइप का, तो इसका क्या लिखते हैं हम लोग dy बटा डी एक्स इक्वल टू n पहले और n में 1 घटा देते हैं। इस टाइप का है कि नहीं, उसी तरह से लिख लिए। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, इसको मल्टीपल कीजिएगा तो -2x, इसको मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस में हो जाएगा 2x क्यूब हो गया इसका। इसके साथ कीजिएगा तो ये देखिए निगेटिव में है, तो ये निगेटिव में है तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका प्लस में कितना, तो 2x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए तो कुछ लगता है कटने वाला भी है, इसको आराम से इसको काट दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2x और -2x दोनों में जुड़ता है तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 4x और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये निकला है किसका, तो dt बटा dx का वैल्यू।
हमको किसका चाहिए, तो dy बटा dx का वैल्यू। आइए वहां पे लिखते हैं। अब इसको देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग लिखते हैं dy बटा dx का वैल्यू। देखिए पहला लिखा हुआ है क्या चीज, तो यहां है मेरे पास dy बटा dt इंटू dt बटा dx। पुट कर लेते हैं यहां पर हम लोग। इसका वैल्यू मेरे पास क्या आया है, तो ये है मेरे पास cos t, यहाँ मेरे पास वैल्यू आया है कितना, तो -4x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनसवा को क्या कीजिएगा, पहले लिख देते हैं, यानी अब इसी को लिखिएगा क्या चीज, तो इसके जगह पर मेरे पास क्या है, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट किए हैं क्या चीज, ये बात, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास cos, और t का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इनटू इसको लिख लेंगे हम लोग, तो -4x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसी तरह से आपको बनाना है, जो आपका dy बटा dx निकल गया। आराम से आप बनाइए, आराम से समझिए, सब सवाल बनेगा। इसी को और देखिए कैसे लिखता है। आप मान लीजिए आंसर मिलाइएगा तो कितना लोग कहता है कि सर ये वाला इधर है, ये वाला उधर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज को, इसको पहले लिख लीजिए, -4x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, यानी कि cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह भी आंसर हो गया, है ना। तो आराम से जैसे चाहिए वैसे बनाइए, लेकिन बनाइए। ठीक है, अब चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। एकदम देखिए और समझिए। अब चलते हैं इसी का सवाल में, और देखिए एकदम सवाल बनेगा, सब सवाल बनेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग y इक्वल टू। अब देखिए y इक्वल टू, देखिए आपके पास कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो इनवर्स फंक्शन के रूप में भी रहते हैं। इनवर्स फंक्शन में कैसे रहते हैं, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास रहेगा इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए साइन इनवर्स यहाँ रहेगा 2x बटा 1 माइनस चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब इसको कैसे बनाइएगा, है कि नहीं। तो इसको भी बनाने का तरीका वही है, इसमें कहीं अलग से कुछ नहीं है, आराम से इसको भी बना सकते हैं। पहला चीज देखिए, दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है, तो कैसे बनाएंगे तो वो भी देखिएगा। एक, अगर कोई भी बच्चा अगर इनवर्स फंक्शन अगर पढ़ा होगा तो उसके लिए देखिए आसान क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू पुट कर दीजिएगा आप tan थीटा, तो यहां से निकल जाएगा आपका थीटा इक्वल टू तो tan इनवर्स x यहां। ठीक है, अब देखिए तो इसके जगह पर जब पुट कर देंगे तो देखिए यहां जब पुट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, तो अभी y इक्वल टू ही लिखते हैं, y इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा बाई 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। जिस बच्चा को अगर याद अगर होगा कि साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है क्या चीज, तो इसका फॉर्मूला होता है, हम लिख दे रहे हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी होता है, और इसी का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। तो बताइए कि इसके जगह पर हम लोग ये वाला लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कितना, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अगर आप इनवर्स फंक्शन पढ़े होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स अगर साइन 2 थीटा हो तो साइन से साइन बैलेंस हो जाता है, ये बचेगा आपका y इक्वल टू केवल 2 थीटा। इसका अब हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो अभी नहीं, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे आराम से, तो इसी को लिखेंगे हम लोग y इक्वल टू क्या चीज़ की 2 इंटू tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे आराम से बन जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स, इसको लिख लेंगे tan इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव कीजिएगा
तो 2 इंटू इसका डायरेक्ट बताया गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू क्या लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं सारा चीज फार्मूला को। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्या किया कि इसी को सोल्व करने के लिए इसको बना सकते हैं आप किस रूप में, तो इसी को लिख सकते हैं आप टी के रूप में, तो भी आप देखिएगा कि कैसे बनेगा। इसको मिटा सकते हैं, देखिएगा इसी को अब हम लोग पुट करके बनाते हैं कि कैसे बनता है। देखिए सभी तरह से बनाने सीखिए, आराम से सीखिए। इसी को मान लीजिए अब हम लोग पुट कर लेते हैं इस तरह से, क्या चीज कि t इक्वल टू मान लीजिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिए 2 बाई इतना, तो ये फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास क्या चीज, तो साइन इनवर्स t, और ये मेरे पास फंक्शन एक अलग हो गया। इसका यहाँ t के रेस्पेक्ट में होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो dy/dt इक्वल टू लिख लीजिएगा d dt, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स t। तो इसका डेरिवेटिव जो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि टी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव आपके पास तैयार हो गया। उसी तरह से यहाँ जब इसको लिखिएगा तो ये u/v के फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका dt/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा d dx लिख लीजिएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर लीजिएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास निचलका का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाकर छोड़ दीजिएगा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। इसका कीजिएगा डेरिवेटिव तो लिख लीजिएगा एक बार 2x, डिवाइड में क्या बताया गया है, तो माइनस, जिसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको छोड़ देते हैं, जिसको नहीं करते हैं उसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। हो गया बात। अब इसी को लिखेंगे क्या चीज, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और यहाँ है आपके पास 2x, इसका भी कीजिएगा तो देखिए 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को देखिए लिखिएगा फाइनल में क्या चीज, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, तो इसी को लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक पुट कर लिए हम लोग। अब देखिए क्या है, हमको चाहिए dy/dx का वैल्यू। अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तो dy/dt इंटू dt/dx, ये ना लिखेंगे। अब यहाँ ला करके हमको इंटू कर देना है और सोल्व कर देना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर है ना, ये है आपका टी स्क्वायर ऐसे इनटू, ये बात रख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो स्क्वायर यहाँ कहाँ से आ गया है जी, स्क्वायर नहीं है यहाँ, गलत हो जाएगा नहीं तो। अब इसको लिखना है क्या चीज, तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये है आपके पास 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है dy/dx इक्वल टू। अब सोचिएगा, देखिए इसको देखिए और कैलकुलेशन अभी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ देखिए कुछ घट जाएगा। इसको और सोल्व करते हैं हम लोग आगे, देखिए यहाँ आराम से देखिए समझिएगा और आराम से बनाइएगा, सब सवाल समझ में आएगा। इसके जगह पर देखिए हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, जो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं dy/dx इक्वल टू क्या है, तो 1/1 माइनस टी प्लेस पर पुट किया गया है तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे, और ये पूरे बात का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर का ये रूट है। अब ये बात लिख देते हैं, इसको मल्टीपल में भी कर लेते हैं हम लोग, तो ये मल्टीपल में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2x स्क्वायर
माइनस 4x² बाई 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। देखिए यही देखिए रूट वाला है ना, इसको सोल्व कीजिएगा ना अभी कैलकुलेशन, तो यही कैलकुलेशन आप देखिए आपका लेंदी हो जाएगा, जो वहां हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखे थे आएगा वही आंसर जो पहले आया था। इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, देखिए ये दोनों के लिए स्क्वायर है तो ये स्क्वायर चला जाएगा यहाँ भी, इसको सोल्व करेंगे तो 1 देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस x² का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास 4x², और ये रूट के अंदर में ही अभी है, और इसका बाई 1 प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इनटू यहां देखिए बचेगा आपका 2 माइनस, देखिए क्योंकि 4 गो x² में 2 गो जोड़िएगा तो माइनस में बच जाएगा आपके पास कितना 2x², और बाई में हो जाएगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। एकदम देखिए सटीक बनेगा, आराम से देखिए पेशेंस रखिए कैसे बनेगा से। ये देखिए रूट देखिए आपका दोनों के लिए है, दोनों के लिए है तो इसका रूट हटाते हैं और इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, इसका रूट भेज देते हैं ऊपर, तो देखिए क्या बचेगा से। यहां के बाद इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिएगा आंसर कैसे आएगा, आप लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि कैसे आंसर आता है ऐसे। यही तो है मेन, देखिए कैलकुलेशन करने आ गया तो सभी तरह से आप आराम से बनाइएगा। देखिए ये दोनों के लिए रूट है, जैसे आप समझिएगा ऐसे कि a/b का अगर रूट रहता है तो क्या लिखते हैं, a का भी रूट और b का भी रूट, उसी तरह से यहाँ है तो स्क्वायर लगा हुआ रूट हटा देंगे, तो देख लीजिए यहाँ इसी को हम लोग लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, रूट हटाते हुए इसको भेज देते हैं ऊपर, तो क्या बचेगा, तो 1 प्लस x² केवल बचेगा, और ये रूट के अंदर ही बचेगा क्या चीज मेरे पास, तो 1 प्लस x² का होल स्क्वायर और माइनस में 4x² इनटू ये है 2 माइनस 2x² बाई 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। देखिए ये तो ऐसे ही यहां से स्क्वायर वाला कट जाएगा, कट गया। अब मेरे पास बचेगा क्या चीज, तो dy/dx इक्वल टू क्या बचा, तो 2 माइनस 2x² बाई, ये इंटू में तो रहेगा, इसको तोड़ दे रहे हैं हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो देखिएगा क्या बचेगा से इस पूरे बात को, ठीक है। तो इसको हम लोग रूट के अंदर में ही ऐसे लिख देते हैं, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे b का तो ये हो जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस वो प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, तो 2ab होता है तो 2x² हो जाएगा, और माइनस में कितना है तो 4x² यहाँ है, इंटू तो लिख ही लिए हैं, इंटू में हम लोग लिख सकते हैं ये चीज कि 1 प्लस x² को। अब देखिए यहीं से कुछ ना कुछ कटे उठेगा, तो इसी को लिखेंगे हम लोग dy/dx इक्वल टू 2 माइनस 2x² बाई, यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर में क्या चीज, तो 1 प्लस x के पावर 4 माइनस में हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 2x² आ गया। अब इसी को देखिए फॉर्मूला पर कैसे लाएंगे वो देखिएगा, 1/1 प्लस x² है, ये देखिए जानते हैं किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस x का होल स्क्वायर है ये बात, तो इसको हम लोग लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, ऊपर देखिए 2 कॉमन है तो बचेगा 1 माइनस x² बाई, ये हो जाएगा रूट के अंदर में 1 माइनस x² का होल स्क्वायर, और इंटू में देखिए खूब बढ़िया है 1 प्लस x²। देख लीजिए स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा ये केवल, आइए से ये सीधे कट जाएगा, यानी ये आप पूरे बात को आप काट सकते हैं, बच क्या गया, तो यही देखिए आपका लास्ट बच गया 2/1 प्लस x², और यही नहीं आंसर आया था जो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाए थे, तो सोच लीजिए dy/dx इक्वल टू, इसको बनाए आंसर मिलाने के लिए तो इतना लंबा मैंने समझिए कि पेज भर गया, और जो बच्चा को डायरेक्ट अगर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े होंगे तो उन लोगों के लिए आसान हो गया कि नहीं, तो उन लोग के लिए आसान है, और जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए देखिए टफ है कि नहीं। तो सवाल ऐसे बनता है और इसी तरह से आपको बनाना है जो कंपोजिट फंक्शन बनता है। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।